जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 41 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न जुबान से सॉल्व हो सके और बिना पेन लगाए और कम से कम टाइम में। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं और आते हैं पहला प्रश्न पर। और इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन होकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और देखिए, पहला प्रश्न ही पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे बताना है कि किस पैटर्न के सहारे इसके बराबर 96 लिख रहा है और इसके बराबर 29 लिख रहा है, तो इसके बराबर क्या यहाँ पर होगा। बस आपको पैटर्न यहाँ पे पकड़ना है। पैटर्न क्या है, देखिए दोस्त, ये कुछ नहीं किया है, बच्चा वाला सवाल है। देखिए, ये 2 4 6 कर दिया और 3 में 3 से गुना किया 9 हो गया। लेकिन रुकिए, अभी यही पैटर्न इसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं अभी, तब उसके बाद खुशी मनाएंगे। अब देखिए, 5 4 9 हो गया और 2 में 1 से गुना 2 हो गया। अब तो भाई मजे वाला बात यहाँ पे हो गया। यह पैटर्न इसमें भी अप्लाई है और यह पैटर्न इसमें भी अप्लाई है, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यही पैटर्न इसमें भी अप्लाई होगा। तो 8 1 9 हो गया और 1 में 5 से गुना, मेरे मुन्ना यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 59 आ गया। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 59। देखिएगा, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न देखो भाई, ये रहा। देखिए, ये प्रश्न दोस्त है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। और देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए या कहीं पर भी, तो देखिए ऐसे प्रश्न करने के लिए बस मेथड वही है, बारी बारी से ऑप्शन को चेक करना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ऐसे प्रश्न को करने के लिए। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप जुबान से भी आप बारी बारी से ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस ऑप्शन के अनुसार देखिए, ये ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ऑप्शन 3 भी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे होने वाला है। बोर्ड के अनुसार ये सही उत्तर माना गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसी का चेक कर लेते हैं क्या। तो देखिए, यहाँ पर ये 15 है, ब्रैकेट में दिया गया है। देखिए, गुना का मतलब क्या है, घटाव है, तो घटाव यहाँ पे 4 हो गया। और देखिए यहाँ पर ये एंड है, तो एंड का अर्थ भाई गुना है, तो गुना मेरे मुन्ना यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए, एट द रेट का अर्थ है इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट 60 है और देखिए यहाँ पर ये डॉलर है, तो इसका अर्थ भागा है, तो भागा करके यहाँ पे 2 हो गया, ब्रैकेट बंद। और देखिए यहाँ पर ये हैज है, हैज का अर्थ प्लस है, यहाँ पे 3 हो गया। बस अब देखो भाई, इसमें क्या करना होता है, LHS यदि RHS के इक्वल है तो ये भाई यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, तो चलो भाई, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इस पार्ट का, मारा पीटी यहाँ पे करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 2 से 60 गया, यहाँ पे 30 आ गया और 30 से 3 कितना आ गया, 33 आ गया ना इस पार्ट का वैल्यू। अब देखिएगा इस पार्ट का वैल्यू 15 में से 4 गया, यहाँ पे दोस्त 11 हो गया। और देखिए 11 में 3 से गुना कितना आ गया, 33 आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि LHS और RHS क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से क्लियर है कि इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अगला प्रश्न इजी प्रश्न होता है, कुछ नहीं है, हलवा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, पूछा गया है एलॉजी का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर ये क्या किया है, 26 को लिखा यहाँ पर 3, तो उसी लॉजिक के सहारे ये व्हाट को यहाँ पे 4 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए दोस्त, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ये भी बच्चा वाला ही प्रश्न है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 3 का क्यू किया तो 27 हो गया, 27 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे 26 हो गया। ओके, बस इसी प्रकार से। तो देखो भाई, यहाँ पे 4 है तो 4 का क्यू होता है 64, 64 में से 1 माइनस होगा तो ये व्हाट पर क्या आएगा, 63 यहाँ पे आ जाएगा। 63 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या किया है इस मिसिंग नंबर पर दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये इसमें क्या किया है। हाँ देखो दोस्त, इसमें ये 10 12 को यहाँ पे जोड़ दिया
और देखिए यहाँ पर ये 7 5 को यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है ना। तो देखिए 10 12 हो गया 22 और ये 7 5 हो गया 12। अब देखिए कुछ नहीं किया है, 22 में से 12 माइनस कर दिया है तो यहाँ पे 10 आ गया। ओके, अब देखो भाई इसी पैटर्न का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। 11 16 दोस्त ऐड करने पर ये होता है दोस्त ये हो जाता है 27। अब देखिए ये 8 4 ये हो गया 12। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये 27 में से 12 माइनस करने पे भाई यहाँ पे 15 आ गया। अब देखो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है, तो बस कर लो यहाँ पे वर्क। ये 9 15 दोस्त ये होता है 24, ठीक है ना। अब देखिए 9 15 24 हो गया और देखिए 6 5 ये कितना होता है, ये 11 होता है। तो भाई 24 में से 11 गया दोस्त, क्या आएगा 13 आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि इस वाट वाले स्थान पर 13 फिलअप हो जाएगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। तो आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, संख्या बेस्ड प्रश्न है। देखिए इसमें चुनना है कि कौन सा यहाँ पर असंगत है। अब देखिए भाई इसमें लॉजिक यहाँ पर क्या है दोस्त, एकदम ध्यान से देखिए दोस्त। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 19 एक अभाज्य संख्या है और 25 एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा इसके अलावा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में 23 और 29 अभाज्य संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में 3 और 5 अभाज्य संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में 13 और 17 अभाज्य संख्या हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 2 3 4 का लॉजिक सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 में दिया गया है 19:25 है, इसमें अभाज्य संख्या और इसमें भाज्य संख्या दोनों हैं, इसलिए भाई ये क्या हो गया, असंगत हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, कथन का प्रश्न है। और हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं ताकि देखिए प्रश्न सेट हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक प्रश्न और 3 कथन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। अब देखिए दोस्त ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको कथन के अनुसार ऐसे प्रश्न को हल करना होता है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोस्त यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया है यहाँ पर कि A B C D और E में कौन सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा निकालना है। अब ये सबसे छोटा कथन 1 से आएगा कि कथन 2 से आएगा कि दोनों को मिला के आएगा, या कथन 3 से आएगा या तीनों को मिला कर आएगा, ये चेक करना है, ये दोस्त चेक करना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा दोस्तों मेन मकसद है कि ये पांचों में कौन सबसे छोटा है यह निकालना है। तो चलिए देखते हैं कथन नंबर यहाँ पे 1। देखिए कथन नंबर 1 में कहा गया है कि A E से लंबा है लेकिन D से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई सबसे बड़ा यहाँ पे D हो गया, इससे छोटा A हो गया, इससे छोटा E हो गया। ये तो भाई हुआ कथन नंबर 1 से। अब देखिए यहाँ पर कथन नंबर 1 से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पांचों में से सबसे छोटा कौन है। अब मैं चेक करता हूँ कथन नंबर यहाँ पे 2। अब देखिए भाई इसमें क्या कहा गया है दोस्त कि जो B है C से छोटा है लेकिन E से लंबा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर ना सबसे बड़ा कौन हो गया, C हो गया, इससे छोटा B हो गया और इससे छोटा E हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ओनली कथन 2 को भी यूज करने पर पांचों में से कौन छोटा है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अब देखिएगा इसके अलावा कथन 1 और कथन 2 को भी अटैच करके यानी कि मिला करके भी ना सबसे छोटा दोस्त यहाँ पे पता नहीं हो पा रहा है। तो अब देखिए अब क्या करना होता है, अब चेक करेंगे यहाँ पे कथन नंबर यहाँ पे 3। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो D है वह C से लंबा है और A जो है B से लंबा है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे जो D हो गया ये C से लंबा हो गया और क्या बोला गया है जो A है यह B से लंबा है। अब देखिए जैसे ही इतना हो गया, अब देखेंगे दोस्त यहाँ पर कि ओनली कथन 3 से भी सबसे छोटा पता नहीं हो पा रहा है। अब देखिए आपके पास अब एक ही यहाँ पर चारा बच गया है। अब भाई चारा कौन है कि
तीनों कथन को अटैच करके देखते हैं कि भाई सबसे छोटा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, कथन 1 में दिया गया था कि जो डी है ए से और ई से बड़ा है, और देखिए दोस्त यहाँ पे कथन 3 में दिया गया है कि जो डी है वह सी से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सबसे बड़ा यहाँ पे डी हो गया ना। अब भाई इससे छोटा कौन हुआ, सी हो गया। अब देखिए सी से छोटा कौन है दोस्त, देखिएगा यहाँ पर सी जो है वह बी से बड़ा है, लेकिन जो बी जो है दोस्त ना वह ए से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी से छोटा यहाँ पे ए हो गया। अब ए से भाई छोटा कौन होगा दोस्त, ए से छोटा यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए बी क्यों हुआ दोस्त, देखिए ए से छोटा यहाँ पे बी है ना। अब देखिए यहाँ पर ए से छोटा यहाँ पर ई है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे थर्ड ये सेकंड में कहा गया है कि जो बी है ई से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से छोटा बी हो गया। अब भाई सबसे छोटा यहाँ पे कौन हो गया दोस्त, यहाँ पर ई हो गया। तो यहाँ से कंफर्म पता लग गया कि तीनों कथन को अटैच करने पर सबसे छोटा यहाँ पे मिल गया ई। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ दोस्त, यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि तीनों कथन को मिलाकर प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए 1 में दिया गया है कि कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं। बिल्कुल नहीं भाई, कथन देखिए यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिया गया है कि कथन 1 सेकेंड और थर्ड पर्याप्त हैं। बिल्कुल तीनों को अटैच करके दोस्त, तीनों को अटैच करके। अब देखिए दोस्त मैं एक पॉइंट में स्पष्ट में करना चाहूँगा कि देखिए बोर्ड की ओर से नंबर 2 जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पर दोस्त एक पॉइंट यहाँ पर होगा कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एक साथ पर्याप्त है। देखिए यहाँ पर एक साथ पर्याप्त यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो देखिए और ऑप्शन में भी यहाँ पे नहीं दिया गया है दोस्त, इसलिए ना इसको यहाँ पे मार देंगे सही, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट यहाँ पे उत्तर ये होगा कि दोस्त इसका मतलब ये होगा कि तीनों को अटैच करके ही इसका उत्तर यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न पर दोस्त, ये रहा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का, और बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये होटल को लिख रहा है यहाँ पे 30, तो आपको बताना है कि इसी लॉजिक से लैट को क्या लिखेगा। अब देखिए भाई इसमें क्या किया है, यहाँ पर ये होटल है ना, तो देखिए होटल के हर एक लेटर के स्थान को ऐड करने पे ना दोस्त यहाँ पे 60 आएगा। ओके, 60 के आधा कर दिया तो यहाँ पे 30 हो गया दोस्त, यही इसका पैटर्न है। अब भाई इसी प्रकार से ये लाइट यहाँ पे दिया गया है, लाइट के सभी लेटर के स्थान को ऐड करने पर 38 आएगा। अब भाई 38 का आधा 19 दोस्त यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से फिक्स क्या हो गया कि लाइट का कोड क्या होगा, 19 यहाँ पे हो जाएगा। 19 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में, जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्तनधारी हैं और चीता हैं और गाय हैं। अब भाई यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि स्तनधारी में ही चीता भी आता है और यहाँ पे गाय भी आता है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसका फिगर किस प्रकार से बनने वाला है। देखिए दोस्त, यह फिगर नहीं बनेगा, यह फिगर नहीं बनेगा, तो भाई फिगर कैसा बनेगा, फिगर दोस्त ऐसा बनेगा। देखिएगा, तो यह 3 नंबर फिगर यहाँ पे होने वाला है, और यह देखिए दोस्त ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम ध्यान से करेंगे इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पर 1 का 2 किया है, 2 का 6 किया है, 6 का 24 और 24 को 120, तो 120 का अगला पद यहाँ पे क्या होगा। देखिए इसमें पैटर्न क्या किया है ना, 1 में 2 से गुना कर दिया 2 हो गया, 2 में 3 से गुना कर दिया 6 हो गया। अब देखिएगा 6 में 4 से गुना कर दिया 24 हो गया। तो इसी पैटर्न के सहारे 24 में 5 से गुना करने पर 120 हो गया। तो भाई अब तो यहाँ पे बुझा गया ना जी कि 120 में 6 से गुना हो जाएगा, तो 120 छक्के 720 हो जाता है। तो व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, 720। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वाला प्रश्न है, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी से। देखिए ये 2 को, इसका जो संबंध है पेयर से संबंध है,
तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि 3 का संबंध भाई किससे होगा। बताओ बताओ भाई किससे होगा। इजी है, तराइयों से। दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्त यहाँ से फिर पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये -4 -3 -1 -2 और 6 यहाँ पे व्हाट निकालना है। देखिएगा इसमें पैटर्न यहाँ पर क्या किया है, देखिए -4 को -3 लिखा है, तो इसमें +1 कर दिया। देखिए +1 करने पर ना -4 में तो दोस्त -3 आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें -3 को -1 किया है, तो यहाँ पर +2 कर दिया है। ओके, अब इसी प्रकार से -1 से ये 2 किया है, तो देखिए दोस्त इसमें +3 कर दिया है। स्पष्ट हो रहा होगा। अब भाई इसके बाद 2 से 6 किया है, तो इसमें दोस्त प्लस यहाँ पे 4 कर दिया है। तो कन्फर्म यहाँ पे हो गया कि अब मुझे 6 से व्हाट निकालने के लिए इसमें +5 करना होगा। तो 6 5 क्या भाई हो जाता है 11। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस पैटर्न के सहारे इस प्रश्न का जो उत्तर जाने वाला है 11, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न ये डाइस का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूँ। चलिए अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, आकृति 1 2 और 3। ओके भाई, कोई बात नहीं इसमें। इसके बाद अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए हमें निकालना है कि 5 के अपोजिट कौन है। देखो दोस्त, अपोजिट निकालने के लिए एक मल्टीपर्पस विकोटर्मिक वाला कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट का नाम है कि यदि दो स्थितियां में कोई एक सरफेस कॉमन दिख जाए, तो वहां से एंटी क्लॉकवाइज या वहां से क्लॉकवाइज आप वहां पे घुमा दीजिए, उस प्रकार से विपरीत सरफेस निकल जाता है। लेकिन देखो भाई, वे तो मल्टीपर्पस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ना मल्टीपर्पस का यूज नहीं करना है। यहाँ पे आप बिना मल्टीपर्पस का यूज किए ही आप ऐसे प्रश्न को निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इसमें कंसेप्ट यहाँ पर क्या होगा दोस्त, एक कंसेप्ट यहाँ पर है कि यदि किन्हीं 2 स्थितियाँ में कोई 2 सरफेस कॉमन है, मतलब सेम है, तो तीसरा सरफेस ऑटोमेटिक विपरीत हो जाता है। अब देखिए भाई, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये स्थिति नंबर 2 है और ये स्थिति नंबर 3 है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें एक 6 और इसमें एक 6। दोस्तों ये दोनों आकृतियाँ का कोई 2 सरफेस यहाँ पर कॉमन हो गया, एक 6 और एक 6। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ये जो सरफेस होता है, ये सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता ही है। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि 5 का उल्टा भाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब इस मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं, या विकोटर्मिक मल्टीपर्पस वाला भी आप मेथड को दोस्त यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से कंफर्म क्या हुआ कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 का विपरीत भाई हो जाएगा 4। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, सर्किल वाला। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर एक सर्किल। देखो दोस्त, ये हो गया सर्किल यहाँ पे। अब इसमें 8 पर्सन हैं, तो ये 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट कंफर्म यहाँ पे किया गया है कि सबका फेस सेंट्रल की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ओर से डायरेक्शन लेफ्ट होगा और इस ओर से डायरेक्शन राइट होगा। ये तो भाई सब लोग जानते हैं। अब चलिए दोस्त, इसके आगे अब देखिए खेला यहाँ से हो रहा है। ए जो है ई और जी के बीच में बैठा है। दोस्त अभी ई और जी का स्थान फिक्स नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन को अभी मैं छोड़ना चाहूँगा। लेकिन अब देखिए भाई, अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है, जबकि जी जो है एफ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। भाई यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए मैं मान लिया कि देखिए जी बेचारा यहाँ पर है
अब देखिए जो ये जो जी है ना, यह एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ भाई यहाँ पे बैठ जाएंगे। देखिए एफ के दाएं दूसरे स्थान पे जी भी यहाँ पे बैठ गया है। अब देखिएगा दोस्त, पिछला लाइन में यहाँ पे कहा गया था कि जो ए है ई और जी के बीच में बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जी का स्थान ये फिक्स है तो भाई ई यहाँ पे आएगा और ए बेचारा यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो गया ना। अब देखिएगा इसके आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, एच डी और बी के बीच में और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। देखिए और दोस्त यहाँ पे दिखाएगा एच के लिए, ठीक है ना। जो एच जो है ना वह एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए भाई यहाँ पे ध्यान से दोस्त, एच भाई कहाँ पर है, एफ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है भाई, एच है। अब देखो भाई दोस्त, यहाँ पर एफ यहाँ पर है तो भाई एफ के बाएं दूसरा कौन होगा, ये स्थान होगा ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एच बेचारा यहाँ पे बैठ जाएगा। हो गया ना। अब देखिएगा जो एच है डी और बी के बीच में बैठा है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर यहाँ पे नहीं किया है कि डी का स्थान ये है कि ये बी का स्थान है और ये डी का स्थान है कि ये बी का स्थान है, लेकिन बीच का बात है, इसलिए मैं इस लाइन को अभी मैं यहाँ पे मैं यूज में कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। दोस्त यहाँ से क्लियर हो गया, दोस्त यहाँ से क्लियर हो गया कि चलो भाई डी तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे बी का स्थान है। अब चलो भाई बी यहाँ से तुम भाग जाओ, यहाँ पे डी का स्थान है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बैठ गया। अब बेचारा मेरा भाई जो यहाँ पे बचा, देखिए ए का यूज हो गया, बी का यूज हो गया। देखिए दोस्त यहाँ पे सी बचा हुआ है तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा। हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या निकालना है, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो भाई ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर दोस्त बताना है कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति। आप इस ओर से भी आप देख सकते हैं या आप इस ओर से भी आप देख सकते हैं। कितना पर्सन है भाई, 3 पर्सन है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 3 पर्सन हैं। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का। अब देखिए यहाँ पर हल्का सा, देखिए बहुत बच्चे इसमें डाउट भी यहाँ पे हो जाएंगे इस प्रश्न में, क्योंकि देखिए इसमें कुछ उल्टा पुल्टा यहाँ पे किया है। लेकिन आपको पेशेंस के साथ ऐसे प्रश्न को करना होता है, नहीं तो जानते हैं बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को स्किप कर देंगे, बहुत बच्चे। देखिएगा यहाँ पर ये देखिए फास्ट है, इसको लिखा गया है BTUG। देखिए दोस्त ये कैसे लिखा गया यहाँ पर ध्यान से, ये हो गया फास्ट, ओके। इसको लिखा गया है BTUG। देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, पहली मैं स्पष्ट में कर दूं यहाँ पर। देखिए दोस्त यहाँ पे ध्यान से, एफ में एक बढ़ाया देखिए जी यहाँ पे कर दिया है, ए में एक बढ़ाया बी यहाँ पे कर दिया है, एस में एक बढ़ाया टी यहाँ पे कर दिया है, टी में एक बढ़ाया यू यहाँ पे कर दिया है। अब मैं देखता हूँ कि यही लॉजिक ये रीप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रीप को और मैं चेक करता हूँ। देखिए रीप हो गया, RIPE हो गया। अब देखिए यहाँ पर एस हैं, क्यू हैं, एफ हैं और यहाँ पे जे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, आर में एक बढ़ाया एस हो गया, आई में एक बढ़ाया देखिए जे हो गया और पी में एक बढ़ाया क्यू हो गया और ई में एक बढ़ाया एफ हो गया। तो देखिए दोस्त आगे आपको और चेक नहीं करना है लॉब का और यहाँ पे टेबल का, ठीक है। देखिए 2 से कंफर्म हो गया कि हर एक लेटर में एक स्थान इंक्रीज किया है, बस कुछ नहीं किया है भाई। तो यहाँ से कंफर्म हो गया दोस्त। देखिए यहाँ पे दिया गया है ई के लिए क्या प्रयुक्त यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए भाई ई के अगला क्या होता है, एफ होता है। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। देखिए एफ दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में, ओके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए दोस्त पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर दोस्त बताना है कि कौन से ऑप्शन में दिए गए सिंबल का अदला बदली करने पर LHS के बराबर RHS से आ जाएगा। अब देखिए दोस्त ऐसा प्रश्न जब भी आता है ना, देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। पहली बात, यदि कैलकुलेशन अच्छा है तो आप माइंड में आप ऐसे प्रश्न का उत्तर मार देंगे जल्दी में एकदम, ठीक है ना। देखिए दोस्त
एक इसका एक ही यहाँ पे मेथड यहाँ पे होता है कि आपको बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करना होता है और देखना होता है कि मतलब किस ऑप्शन में कौन से सिंबल को चेंज करने पर LHS और RHS इक्वल हो जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर ये उत्तर में दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, तो मैं डायरेक्ट में इसी को मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, गुना और प्लस को यहाँ पे चेंज किया गया है। अब देखिए भाई ये 3 है दोस्त, यहाँ पर गुना है, गुना को प्लस में चेंज कर दिया और यहाँ पे 5 हो गया, प्लस को गुना में चेंज कर दिया, यहाँ पे 3 हो गया, -18 हो गया और भागा करके यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए बराबर 12 हमें यहाँ पे लाना है, मारा पिट्टी करके इस पार्ट को। अब देखो भाई यहाँ पर ये 3 से 18 अट्टा पिट्टी यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 6 आ गया ना। अब देखो भाई पंचतियाँ ये 15 हो गया दोस्त, 15 में से 6 गया भाई 9 आएगा ना, 9 3 कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि LHS और RHS भाई क्या है, इक्वल हैं, तो इसलिए गुना और प्लस को चेंज करना पड़ेगा। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, इजी प्रश्न है, सिलॉक का प्रश्न। देखिए ध्यान से, कथन दिया गया है, 2 कथन है। चलिए पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि सभी पशु चूहे हैं। चलो भाई ये यहाँ पे दोस्त एनिमल हो गया, ठीक है ना। सभी जो एनिमल हैं दोस्त वे क्या हैं, चूहे हैं, चूहे दोस्त। यहाँ पर देखिए चूहा, राइट, यहाँ पे चूहा हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्त उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई चूहा, अगला कथन में कोई चूहा भूरा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्त देखिए भूरा यहाँ पे अलग बन जाएगा ना। देखिए दोस्त ये मेन फिगर है, मेन फिगर में कोई चूहा भूरा नहीं होगा, तो ये मेन फिगर देखिए दोस्त यहाँ पे बन गया। भले पॉसिबिलिटी वाला में पशु भूरा हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दोस्त ये मेन फिगर में कोई चूहा या कोई पशु भूरा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से हमें यहाँ पे चेक करना है निष्कर्ष को कि मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है। नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है कि कुछ पशु भूरे हैं। अब देखो भाई दोस्त यहाँ पे कॉमन सेंस की बात यहाँ पर है कि पशु का फिगर तो भाई यहाँ पर है और भूरा का देखिए यहाँ पर है, दोनों में कहीं पर भी दूर दूर तक भाई संबंध है क्या, यहाँ पर संबंध साफ नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया भाई ये कुछ का यहाँ पे रिलेशन नहीं बनेगा, गलती यहाँ पे हो गया। अब देखिए अगला यहाँ पे दिया गया है कि जो पशु चूहे नहीं हैं वे भूरे हैं। अब देखो भाई दोस्त यहाँ पर ये तो चूहा हो गया और देखिए दोस्त यहाँ पर ये भूरा हो गया। अब देखना भाई ये चूहा और भूरा में कोई भी संबंध है क्या, साफ नहीं है, इसलिए दोस्त यहाँ पे ये भी क्या गलत हो गया। दोस्त आपको पॉसिबिलिटी में नहीं जाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन से नहीं है। तो यहाँ पे भाई क्या हुआ कि दोनों निष्कर्ष दोस्त यहाँ पे गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2 भी यहाँ पे नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए ध्यान से यहाँ पर हमें कोड निकालना है। पहली बात सी का कोड निकालना। अब देखो भाई सी कहाँ पर है, देखना दोस्त, देखिए सी इस पार्ट में है। अब देखो भाई सी जब इस पार्ट में है और किसी भी पार्ट में नहीं है तो इसका मतलब क्या कि देखिए इसमें ईज और ना रीच को यहाँ पे मारा पिट्टी करके भाई इसको भगाना होगा यहाँ पे। अब देखो भाई दोस्त यहाँ पर ये ईज है, इस पार्ट में ईज है। अब देखो भाई ईज कहाँ पर, देखिए दोस्त ईज यहाँ पर है, तो इस साइड से ईज यहाँ पे कॉमन हो गया। अब देखना भाई इस साइड में क्या कॉमन यहाँ पे होने वाला है, देखना भाई इस साइड में, देखिए दोस्त इसमें 2 है और देखिए इसमें भी 2 है, तो ईज यहाँ पे कट के हट गया। अब बेचारा यहाँ पे बचा है एक रीच, देखते हैं रीच का। देखो भाई इसमें रीच है और रीच कहाँ पर है, देखिए दोस्त रीच एक यहाँ पर है, ठीक है। तो इस सेक्शन में रीच यहाँ पे कॉमन हो गया। अब देखते हैं भाई इस वाले सेक्शन में, देखो दोस्त यहाँ पर हल्का सा मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा ताकि दिखे आपको। हाँ अब देखिएगा दोस्त यहाँ पर लैप है और देखिए यहाँ पर लैप है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे रीच का भी कोड यहाँ पे मिल गया। तो रीच और ईज कट के हट गया। अब भाई यहाँ पे क्या बचा, देखो बेचारा बचा हुआ है यहाँ पे सी, और देखना भाई इसमें क्या बचा है, जेल बचा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सी का कोड क्या हो जाएगा, जेल।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। इजी प्रश्न होता है, बहुत बच्चे इस प्रश्न को कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये डायरेक्शन का प्रश्न है। ये भी इजी है, लेकिन हल्का सा आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा, तब वहीं आपसे ये प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या बोला गया है, कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए भाई, पहला पॉइंट यहाँ पे दोस्त, मैं मान लिया कि कमल मेरा भाई यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो भाई, कमल का ये घर है दोस्त, घर से उत्तर पश्चिम दिशा में। अब देखो भाई, कॉमन सेंस का बात यहाँ पर है कि यदि इसका घर है तो देखिए यहाँ से दोस्त दिशा यहाँ से बनेगा ना, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो भाई इसके घर का नॉर्थ वेस्ट दिशा कौन होगा भाई? ये होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ दोस्त ना? तो देखिए मैं डायरेक्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखिए तो यहाँ से ये डायरेक्ट देखिए यहाँ पे हो गया, और इस दिशा में भाई ये कमल कितना चला है? 10 किलोमीटर चला है ना। अब देखिए दोस्त, इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है कि फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब देखिए भाई, यहाँ से दक्षिण पश्चिम की दिशा में, अब देखो भाई यहाँ से किधर होगा, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्त, तो देखिए ये कहाँ पर होगा, इस दिशा में होगा, हो गया ना। अब देखो भाई यहाँ पर ये 10 यहाँ पे चल गया। अब इसके बाद दोस्त ध्यान देना यहाँ पर, उसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब भाई यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा भाई कौन होगा? देखो यहाँ पे कर लो ऐसे। देखिए दोस्त, दक्षिण पूर्व दिशा यह होगा। अब भाई यहाँ पे कितना चला दिया? 10 चला दिया, हो गया ना। अब देखना, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है कि अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है। अब देखो भाई यहाँ से ये अपने घर की ओर मुड़ गया है और आगे चलता है, तो निम्न में से उसके किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है? अब देखिए दोस्त, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से अपने घर की ओर चल रहा है, आपको बताना है कि मतलब किस दिशा में गाड़ी चलाने का संभावना सबसे अधिक। देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब देखिए मैं दिशा में यहाँ से फाइंड करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हो गया, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट हो गया। अब भाई ये किधर दिशा में जा रहा है? किधर जा रहा है? नॉर्थ एंड यहाँ पे ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में यह कमल जा रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि इसका उत्तर यहाँ पे दोस्त क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से देखिए फिर पूछा गया है, डायरेक्शन का प्रश्न है। देखिए दोस्त, ऐसा प्रश्न करने के लिए बस एक तो बेसिक मेथड होता है और एक होता है झूठी फायर मेथड। अब देखो भाई, ये झूठी फायर मेथड क्या है दोस्त? इस मेथड के सहारे आप ऐसे प्रश्न को जुबान से आप कर देंगे, कुछ नहीं करना है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखो यहाँ पर, घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर पूर्व दिशा थी। अब देखो भाई, पहली बात दोस्त, मैं इसको पहले मैं बना रहा हूँ बेसिक फिगर से, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा झूठी फायर मेथड। यहाँ पर घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर पूर्व दिशा थी। चलो भाई, यहाँ पर महेश था, ठीक है ना, यहाँ पे इसका घर था, घर से निकला ना तो सामने की ओर देखिए यहाँ पर ये पूर्व दिशा की ओर यहाँ पर है, मतलब ये पूर्व दिशा है यहाँ पर ये। ओके, अपने स्कूल पहुँचने के लिए वह 2 बार दाएं और 1 बार बाएं मुड़ा। अब देखो भाई, यहाँ पर दोस्त क्या करना है कि इधर का दिशा तो भाई इसका ईस्ट है ना। अब देखिए भाई, यहाँ से 2 बार राइट घूमा है। राइट मतलब क्या? क्लॉकवाइज। देखिए ये नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऐसे आ गया, 2 बार भाई यहाँ पे घूम गया ना। अब उसके बाद क्या बोला है कि 1 बार बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। अब भाई देखिए दोस्त, यहाँ से अब ये नीचे आ गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि अपने स्कूल पहुँचने के बाद उसके सामने की ओर कौन सी दिशा होगी। अब देखो भाई, यहाँ पे ये स्कूल पहुँच गया तो बताना है कि इसके सामने की ओर भाई कौन सी दिशा होगी। कॉमन सेंस की बात है, साउथ होगी। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया दोस्त, देखिए इस फिगर के माध्यम से कि इसका उत्तर क्या जाएगा? दक्षिण यहाँ पे जाएगा। लेकिन रुको रुको रुको, ऐसे प्रश्न के करने के लिए भाई देखो झूठी फायर यहाँ पे मेथड क्या है,
कुछ नहीं करना है। महेश के सामने की दिशा क्या है, ईस्ट है ना, बस दिमाग में सेट कर लो कि ईस्ट है। क्या बोला है, 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट बोला। देखो भाई ये 2 बार राइट हो गया और 1 बार यहाँ पे लेफ्ट हो गया। देखो भाई अब यहाँ पर क्या होता है ना, राइट लेफ्ट कट के हट के यहाँ पे सट जाता है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि राइट लेफ्ट कट के हट के सट जाता है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या बचा, राइट एक बेचारा यहाँ पे बच गया। दोस्त एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, तो अब भाई देखो उसका फेस किधर था, ईस्ट में था ना, तो देखो भाई ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या आएगा, देखिए साउथ आएगा। तो यहाँ से क्लियर क्या हो गया कि महेश का दिशा किधर है, साउथ में है। तो देखिए दोस्त ऐसे प्रश्न के लिए आप जूठीफायर मेथड ये वाला आप यूज कर सकते हैं, जुबान से कर लेंगे, नो पेन। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। दोस्त यह प्रश्न मिसिंग प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर समूहों के आधार पर अन्य तीनों से भिन्न है। देखिए दोस्त यहाँ पर कोई अप्रोच यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। देखिए और यहाँ पे ये वाई मारा गया है उत्तर में, वाई भाई किस सेंस से ये मारा है, कुछ भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है दोस्त। पहली बात ये ABCD है और देखिए यहाँ पर FGHIJ है, KLMNO है, इसमें PQRST है, UVWXY है। दोस्त देखिए यह प्रश्न मिसिंग प्रश्न है, ठीक है ना। इस प्रश्न में आपको बेफालतू का दिमाग यूज नहीं करना है, यह प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ से पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है और आपको बताना है कि पेन और पेंसिल एंड वर्क का कोड क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, ऐसे प्रश्न में बस वही कंसेप्टवा दोस्त यहाँ पे यूज होता है। उस कंसेप्टवा का नाम है कि ज्यों का त्यों, जैसा कि तैसा, बस वही कंसेप्ट है। देखो भाई यहाँ पर पेन है दोस्त, देखो दोस्त, तो ये पेन का देखिए दोस्त यहाँ पर क्या होगा, देखिए पेन यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पे जी है, तो पेन का जी हो गया, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आवर है, तो देखिए दोस्त यहाँ पे आवर का क्या हो जाएगा, देखिए आवर का आई है तो यहाँ पे आई हो गया। ओके, अब देखिए दोस्त यहाँ पे पेंसिल है, तो देखिए पेंसिल देखिए दोस्त यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई हो गया। एंड है तो एंड का सी है तो यहाँ पे सी हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे वर्क बच गया, तो वर्क यहाँ पे के है तो यहाँ पे के हो गया। कुछ नहीं है, बच्चा वाला प्रश्न है, तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए क्या हो गया, GIECK, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न दोस्त इस शिफ्ट में लगता है कि इस प्रकार का प्रश्न से प्यार हो गया था बोर्ड को, बहुत प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया है। देख रहे हैं ना, 4 प्रश्न, ये चौथा प्रश्न है ये कोडिंग का, इसी टाइप का। एक निश्चित कूट भाषा में 95 का अर्थ देखिए यह है और इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यहाँ पे यह है, बस कुछ नहीं पढ़ना। देखिए डायरेक्ट मैं आता हूँ प्रश्न पे। देखिए स्पेस का हमें यहाँ पे अर्थ निकालना है। देखो स्पेस कहाँ पर है, स्पेस यहाँ पर है ना। अब देखिए दोस्त स्पेस यहाँ पर भी है, तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि ये बेचारा स्पेस और ये बेचारा स्पेस। इस सेक्शन में स्पेस स्पेस कॉमन है, तो भाई इस सेक्शन में देखिए ना यहाँ पे 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि स्पेस का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। जिनका दोस्त ये शिफ्ट होगा ना, बोरा में नंबर भर के लाए होंगे। देखिएगा 100 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए कुछ नहीं है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए क्या किया है, MG और OJ, और दोस्त देखिए यहाँ पर ये देखिए M को यहाँ पे O लिखा है, तो देखिए दोस्त इसमें 2 प्लस यहाँ पे कर दिया है, G का J लिखा है इसमें 3 प्लस कर दिया। बस उसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। R में 2 प्लस करेंगे T आएगा, L में 3 प्लस करेंगे O आएगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या आएगा, TO आएगा। TO दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में, कन्फर्म। दोस्त हम लोग इस प्रकार से देखिए इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में तनकी सा भी प्रॉब्लम हो या किसी प्रश्न से आपका जिंदगी सुनसान हो गया होगा एकदम सन, तो भाई आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। वैसे ये शिफ्ट बहुत इजी था, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।